कहते हैं पितरों का स्मरण सिर्फ पूजा नहीं बल्कि कृतज्ञता की वह लौ है जो पीढ़ियों को रोशन करती हैं। राधे राधे। मैं पूजा शर्मा आज आपके साथ एक ऐसे विषय पर चर्चा करने आई हूँ जिस पर हम सभी बहुत कम बातें किया करते हैं। मानव जीवन केवल शरीर, विचार, कर्मों का ही मेल नहीं, परंतु हमारा अस्तित्व उन अनदेखी जड़ों से भी जुड़ा है जिनकी छाया आज भी हमें शक्ति और दिशा देती हैं। ये जड़ें हैं हमारे पितृ, हमारे पूर्वज, जिन्होंने हमें यह जीवन, यह वंश और यह पहचान दी है। कहते हैं घर में पितरों का सम्मान होता है, वहाँ सुख, शांति और समृद्धि अपने आप प्रवेश कर जाती है, क्योंकि पितरों का स्मरण केवल एक धार्मिक विधि ही नहीं बल्कि कृतज्ञता की सर्वोच्च अभिव्यक्ति है। हमारे पितृ भले ही देह से हमसे दूर हैं, परंतु उनके संस्कार, उनके कर्म, उनकी दुआएं आज भी हमारे साथ चलती हैं। भारतीय परंपरा के अनुसार पितरों का आशीर्वाद तो बिन मांगे ही मिलता है, बस उन्हें स्मरण करने की ज़रूरत होती है। आज के युग में जब लोग परिवार और संस्कारों से दूर होते जा रहे हैं, वहीं पितरों का यह स्मरण हमें हमारी जड़ों से जोड़ता है। जैसे पेड़ अपनी जड़ों से शक्ति पाता है, ठीक उसी प्रकार हम भी अपने पूर्वजों से उनकी कृपा, संस्कार, उनके द्वारा बनाए गए पुण्य सब हमारे जीवन को शक्ति देते हैं। परंतु इस बदलते समय और व्यस्तता के कारण हमें समय ही नहीं मिलता कि हम कुछ स्पेशल कर सकें। और यदि हमारे कुछ कारणों से कोई काम नहीं बनते तो सिर्फ एक ही ख्याल आता है कि कहीं हमारे पितृ हमसे नाराज तो नहीं। परंतु ऐसा नहीं होता, यह तो एक सोच है। आज एक सरल सा उपाय जो कि हमारे बुजुर्ग भी अपने रसोई घर में इसी नियम का पालन करते थे। रात के समय जब हम खाना बना लेते हैं तब अपने हॉटकेस में 2-3 चपाती ज़रूर याद से रखनी चाहिए, जिससे घर में बरकत रहती है। एक पानी का जग भरकर रखना चाहिए और अगली सुबह चपाती गाय को ताज़ी रोटी के साथ डाल देनी चाहिए और जल को अपने मेन डोर पर छिड़कना चाहिए, क्योंकि मान्यता है कि पितृ रोज़ हमारे द्वार पर आते हैं और हमारे द्वारा रखी गई चपातियाँ और जल से वो तृप्त हो जाते हैं। उन्हें भोजन खिलाने के लिए हमें अमावस्या या श्राद्धों का इंतज़ार नहीं करना चाहिए, बल्कि ऐसा करने से, रोज़ रोटी डालने से वो प्रसन्न रहते हैं और हमें आशीर्वाद देते हैं कि हमारे बच्चे आज भी हमें याद करते हैं, हमारा सम्मान करते हैं। अंत में मैं बस यही कहना चाहूँगी कि जब पितृ प्रसन्न होते हैं तो वंश खिल उठता है, क्योंकि उनके आशीर्वाद में ही हमारे जीवन की उजली राहें बसती हैं। जो अपने पितरों को याद रखते हैं, समय स्वयं उनके पक्ष में हो जाता है। पितृदेवो नमः। राधे राधे।